बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। डिटेल के साथ हमने जो है वो सारी एक्सरसाइजेस कर ली। तो अभी हम जो है वो करने लगे हैं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज। रिव्यू एक्सरसाइज में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है अयोटा स्केयर प्लस अयोटा 4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो अयोटा स्केयर प्लस अयोटा 4। तो ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के। तो यहाँ पे आ गया -1, और ये जो 4 है इसको भी हम स्केयर की फॉर्म में लेके आएंगे। 2 × 2 हमारे पास 4। तो यहाँ पे ये इजीली सॉल्व हो जाता है ऐसे। -1 प्लस अयोटा स्केयर की जगह क्या लगाएंगे, -1। ये -1 और ये जो माइनस है ये स्केयर की वजह से पहले मैं बता चुकी हूँ ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो ये -1 + 1 आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 0, बी ऑप्शन। ठीक है, अब इसकी सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। वो है 2 - 3 अयोटा और 2 + 3 अयोटा। इसमें हमने इसका क्या बताना है, रियल पार्ट बताना है। तो हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं 2 - 3 अयोटा और 2 + 3 अयोटा। तो इसमें जो है वो सबसे पहले यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग जाएगा, a - b और a + b किसके बराबर होता है, a² - b² के। तो ये आ गया 2 का स्केयर माइनस 3 अयोटा का स्केयर, 2 का स्केयर 4 -3 का स्केयर 9 अयोटा का स्केयर। अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के। तो 4 माइनस अयोटा स्केयर की जगह -1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो 4 + 9 हमारे पास आ जाता है 13। तो इसका एक करेक्ट आंसर है 13। और इसमें इसका जो है वो इमेजिनरी तो है ही नहीं, वो 0 ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रियल पार्ट, ये इसका रियल पार्ट है, यही हमने हकीकी बताना था, और ये 13 है। उसके बाद आ गया 2 - अयोटा और 2 + अयोटा। इसमें हमने इसका क्या बताना है, इमेजिनरी पार्ट। 2 - अयोटा और 2 + अयोटा। थर्ड पार्ट है 2 - अयोटा और 2 + अयोटा। तो 2 - अयोटा जो है 2 का स्केयर a - b वाला फार्मूला ही, और यहाँ पे भी अयोटा का स्केयर। 2 का स्केयर हमारे पास आ गया 4, अयोटा स्केयर आ गया। अयोटा स्केयर हमारे पास किसके इक्वल आता है, -1 के। तो 4 + 1 हमारे पास क्या आ गया 5। तो इसमें जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो नहीं है, वो 0 ही है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 0। अगला है x + अयोटा y एक खालिस ख्यालाती अदद होगा जब, मतलब वो एक प्योर इमेजिनरी नंबर कब हो सकता है, वो प्योर इमेजिनरी नंबर तभी हो सकता है जब x क्या हो 0। तो इसका आंसर आ जाएगा x 0 हो तो तभी वो प्योर इमेजिनरी आएगा। अब 5 - 2 अयोटा का जमी माकूस। जमी माकूस होता है एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स हम कैसे लेते होते थे, 5 - 2 अयोटा। अब जमी माकूस जो है वो हम इस पूरे को 5 के साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा -5 प्लस माइनस प्लस 2 अयोटा। तो इसका आंसर आ जाएगा -5 + 2 अयोटा। ये इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद आ गया है z = 1 + अयोटा -1 प्लस, ये हमारे पास इसका 6 पार्ट है। z = 1 + अयोटा का हमने लेना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जरबी माकूस। तो हम वो कैसे लेते होते हैं, इन्वर्स करके इस तरीके से, फिर इसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 1 - अयोटा 1 + अयोटा 1 - अयोटा 1 - अयोटा। 1 का स्केयर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 का स्केयर आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अयोटा का स्केयर। 1 - अयोटा 1 का स्केयर 1 और अयोटा का स्केयर 1 - अयोटा। अयोटा स्केयर की जगह हम क्या लगा देंगे, -1। तो ये 1 + 1 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो आंसर आ जाएगा 1 - अयोटा/2। तो इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको आगे कैसे लिख सकते हैं, 1/2 - 1/2 अयोटा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है 1/2 - 1/2 अयोटा, यानी कि सी। रिव्यू एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं MCQ 7 इसका पार्ट है। 7 पार्ट में हमने क्या करना है, z हमें दिया हुआ है 4 - 3 अयोटा, और हमने फाइंड क्या करना है, z × z कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं, वो आ जाएगा 4 + 3 अयोटा। कॉन्जुगेट में हम क्या करते हैं, अयोटा के साथ जो है उसकी साइन चेंज कर देते हैं। अब z और z कॉन्जुगेट। अब z हमारे पास है 4 - 3 अयोटा, कॉन्जुगेट है 4 + 3 अयोटा। तो यहाँ पे हम सिंपल वो फार्मूला लगा लेते हैं, 4 का स्केयर 3 अयोटा का स्केयर, यानी कि a - b और a + b। 4 का स्केयर 16 और 9 अयोटा स्केयर। 16 - 9 यहाँ पे -1 माइनस माइनस
प्लस, तो 16 प्लस 9 हमारे पास क्या आ जाएगा 25। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 25। उसके बाद है 9 माइनस 4 अयोटा का कंजुगेट। 9 माइनस 4 अयोटा का कंजुगेट हम कैसे लेते होते हैं, बार लेके, तो ये जो इसके साथ साइन है वो 9 प्लस 4 अयोटा, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 प्लस 4 अयोटा, ये वाला। अब अगला है z इज़ इक्वल टू 4 प्लस 4 अयोटा। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है, हमने लेना है z प्लस z कॉन्जुगेट। तो इसका जो कॉन्जुगेट है वो किसके बराबर आ जाएगा 4 माइनस 4 अयोटा के। तो अब इन दोनों को हमने क्या करना है प्लस, तो 4 प्लस 4 अयोटा प्लस 4 माइनस 4 अयोटा, इसको हम प्लस कर लेते हैं। तो 4 प्लस 4 अयोटा प्लस 4 माइनस 4 अयोटा, ये तो कटिंग हो जाएगी और 4 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा 8। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा 8। लास्ट इसका MCQ है 10, वो है z इज़ इक्वल्स टू 5 प्लस 4 अयोटा, और उसका हमने क्या लेना है मॉडुलस। मॉडुलस के लिए हम लोग क्या करते होते हैं x का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर, y का स्क्वायर जैसे 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, और 25 और 16 को जब हम प्लस करते हैं तो आंसर आता है √41। तो ये इसका आंसर है √41। तो यहाँ पे हमारे MCQs कंप्लीट हो गए हैं, हम लोग कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में ये पूछा गया है कि ज़ीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक्सप्लेन करें। तो बिल्कुल ज़ीरो जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जिस तरह से z इज़ इक्वल टू a प्लस b अयोटा, हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो 0 प्लस 0 अयोटा भी हम लिख सकते हैं, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जितने भी रियल नंबर्स हैं वो क्या होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो ज़ीरो भी क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है विद इमेजनरी पार्ट उसके अगर साथ आ जाता होता है, इमेजनरी पार्ट जो अयोटा साथ लिखा जाता है, जैसे 0 प्लस 0 अयोटा, तो ये भी हमारे पास क्या है ज़ीरो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। दूसरा है व्हाट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो हम कॉन्जुगेट क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम ले लेते हैं 2 प्लस 3 अयोटा, हमारे पास एक क्वेश्चन है। तो जब हम इसका लेते हैं कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट में क्या होता है, अयोटा के साथ वाले का साइन चेंज हो जाता है, 2 माइनस 3 अयोटा। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, तो मल्टीप्लाई हम लोग काफ़ी दफ़ा पहले भी कर चुके हैं। जैसे 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाता है 3 अयोटा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 अयोटा का स्क्वायर 9 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की जगह हम लोग लगा लेते हैं -1, तो 4 और माइनस माइनस प्लस 9, तो ये 13 जो है हमारे पास कोई भी नॉन नेगेटिव रियल नंबर आ जाता है। रिज़ल्ट हमेशा क्या होता है नॉन नेगेटिव रियल नंबर, जब हम कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका जो थर्ड है स्टेट द कंडीशन फॉर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स टू बी इक्वल। इसके भी हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। क्या कंडीशन होती है जब 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, तो वो ये कंडीशन होती है कि रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट के इक्वल होता है, और इमेजनरी पार्ट जो है वो इमेजनरी के इक्वल होता है। तो जैसे हम लोग ऐसे कर लें x1 प्लस अयोटा y1 और x2 प्लस अयोटा y2, तो जो इसके रियल पार्ट्स हैं वो कौन से आ जाएंगे, वो आ जाएंगे x1 और x2, और जो इसके आ जाएंगे इमेजनरी पार्ट्स वो कौन से आ जाएंगे, वो अयोटा वाले हैं। तो इमेजनरी पार्ट्स में हम लोग अयोटा तो नहीं लिखते, लेकिन y1 किसके बराबर आ जाएगा y2 के। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जब दो उसी सूरत में इक्वल होते हैं जब उनके रियल और इमेजनरी पार्ट्स जो हैं वो इक्वल हो। यहाँ पे हमने लिख दिया है कि वो किस कंडीशन में होते हैं, जब रियल पार्ट्स इक्वल हों और इमेजनरी पार्ट्स इक्वल हों, तब दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये इसके 3 पार्ट्स। हम लोग करने लगे हैं रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 अयोटा 37 जो है उसको ब्रेक कर लेंगे 36 और 1 में। तो इसमें इवन में ब्रेक करने का ये फ़ायदा होता है कि वो 2 के टेबल में चला जाता है, और अयोटा स्क्वायर बनाना होता है ताकि हम इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। और अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है -1 के। अब ये माइनस है अंदर और बाहर जो है वो 18 है, यानी कि पावर इवन है, एक्सपोनेंट इवन है, तो ये माइनस अंदर से ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाएगा 1 इंटू अयोटा, और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा अयोटा। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सेकंड पार्ट करने लगे हैं। अयोटा 13 मल्टीप्लाई बाई अयोटा 11। इस तरह अगर मल्टीप्लाई हो रही हो बेसिस, तो उनकी पावर्स जो है वो आपस में क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, ऐड हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं अयोटा 13 प्लस 11, बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अयोटा हम लिख के 13 और 11 को प्लस करेंगे, 13 और 11 जब प्लस होगा तो आंसर आ जाएगा 13 और 11 को प्लस कर लेते हैं, 3 और 1 4 और 1 और 1 2। तो अयोटा यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा
24। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अयोटा 2 के टेबल 2 12 आर 24। अयोटा स्केयर यहाँ पे आ गया हमारे पास -1, तो यहाँ पे हम लिखते हैं -1 और इसकी पावर क्या आ जाएगी 12। फिर इवन पावर है, अंदर माइनस है तो वो ख़त्म होकर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग करने लगे हैं अभी 3rd पार्ट। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी जो एक्सपोनेंट है पावर है हम उसको क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव करेंगे। तो वो एक ही सूरत में पॉजिटिव हो सकती है जब हम उसको उल्टा दें। तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, 1 डिवाइडेड बाई माइनस अयोटा, तो ये हो जाएगा 9। फिर हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई ये जो -1 मल्टीप्लाई बाई अयोटा, इस तरह से लिख देंगे। फिर हम बारी बारी इनके ऊपर क्या लगा देंगे, -1 के ऊपर भी पावर 9 और अयोटा के ऊपर भी पावर 9। अब ये जो -1 की पावर 9 है ये ऐसे ही रहेगी माइनस के साथ ही, क्योंकि इसकी पावर क्या है, ऑड है। तो जब ऑड पावर होती है तो वो माइनस एज इट इज़ चलता जाता है हमारे पास, ठीक है। और यहाँ पे जो अयोटा है उसको हम ब्रेक कर लेते हैं किस तरीके से, एक अयोटा 8 और अयोटा 8 + 1 9। और 8 हमने इसलिए किया ताकि हम यहाँ पे स्क्वायर बना के अपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकें। 1 डिवाइडेड बाई -1, यहाँ पे हम लिख देते हैं अयोटा स्क्वायर, 2 4 आर 8 और अयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर होता है, -1 के। तो यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई -1। अब ये जो अयोटा स्क्वायर है इसकी जगह क्या लग जाएगा, -1 और ऊपर पावर 4 और ये अयोटा, ये जो पावर 4 है इसकी वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जो हमारे पास पीछे बचेगा वो बचेगा 1 डिवाइडेड बाई -1। ये वाला माइनस ख़त्म होने के बाद 1 की पावर 4 लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे आ गया अयोटा। तो जो आंसर हमारे पास आ जाएगा कंप्लीट होने के बाद वो आ जाएगा 1 बाई माइनस अयोटा। अब डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो आया है वो आया है 1 डिवाइडेड बाई माइनस अयोटा। तो इस अयोटा को हमने क्या करना है, इधर से ख़त्म करना है। तो उसका हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम यहाँ पे अयोटा के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर लें। अयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा अयोटा और यहाँ पे अयोटा इंटू अयोटा, तो ये क्या बन जाएगा, ये माइनस हमारे ऐसे ही चलता जाएगा, ये बन जाएगा अयोटा स्क्वायर। और अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 के। तो यहाँ पे आ जाएगा अयोटा डिवाइडेड बाय, इसकी जगह अयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा +1। तो आंसर क्या आ जाएगा, सिर्फ अयोटा। एक दफ़ा इसको दोबारा देख लेते हैं। ये -9 था, इसको +9 करने के लिए हमने इसको उल्टा दिया, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 ही होता है। तो रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 9 पॉजिटिव हो जाएगा। इनको हमने सेपरेट कर लिया, -1 प्लस अयोटा को। ये -1 की पावर 9 अलग से, अयोटा की पावर 9 अलग से। ये -1 की पावर 9 है, अंदर माइनस एज इट इज़ रहेगा क्योंकि पावर ऑड है, ये माइनस चलता जाएगा। अयोटा 9 को हम ब्रेक कर लेंगे। अयोटा 8 और 1 में, 8 किसकी टेबल पे जाएगा, 2 के टेबल पे। 2 मल्टीप्लाई बाय 4 ये इसलिए करते हैं ताकि हम इसको सिंप्लीफाई कर सकें आसानी से। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 आ जाएगा, ये अयोटा हो गया। और यहाँ पे 2 अयोटा स्केयर की जगह -1, ये -1 की पावर 4। अब जिसकी पावर इवन होती है वो माइनस ख़त्म हो जाता है पीछे, यहाँ पे अयोटा और माइनस, तो आ गया 1 डिवाइडेड बाय माइनस अयोटा। अब यहाँ डिनोमिनेटर में अयोटा है तो हमने इसको ख़त्म करना है, मल्टीप्लाई अयोटा बाय अयोटा। तो ये अयोटा 1 से मल्टीप्लाई होकर अयोटा 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 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा, अयोटा स्केयर। अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के। माइनस माइनस +1, तो हमारे पास सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा, अयोटा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 4 पार्ट है। 3 - 4 अयोटा, 5 - 6 अयोटा। तो अब हम क्या करेंगे, 3 को लिखेंगे 5 - 6 अयोटा के साथ और 4 अयोटा को लिखेंगे 5 - 6 अयोटा के साथ, ठीक है। अब 3 5 क्या होता है 15, 6 3 18, 5 4 20, माइनस माइनस प्लस, 6 को 4 से करें तो 24 अयोटा स्केयर। तो अयोटा स्केयर की जगह हम क्या लगा लेंगे, -1। तो यहाँ पे आ गया 15 - 18 अयोटा -20 अयोटा प्लस 24 अयोटा स्केयर की जगह -1। 15 - 18 अयोटा -20 अयोटा प्लस माइनस माइनस 24। अब ये रियल और ये रियल पार्ट है, इसको हम क्या करेंगे, एक साथ लिख लेंगे। और ये 20 अयोटा और 18 अयोटा,
4 में से 15 के तो -9, और 20 और 30 को प्लस किया, 20 और 18 को प्लस किया तो 18 आयोटा। तो इसको एक दफ़ा दोबारा आप देख लें। इसको हमने इस तरह से ब्रेक किया, फिर मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद आयोटा स्केयर की वैल्यू लगाई, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम रिव्यू एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसके क्वेश्चन नंबर 3 के 4 पार्ट्स हो चुके हैं। अब हम करने लगे हैं 5 पार्ट इसका। तो ये है डिवाइड की फॉर्म में, तो इसको हम पहले लिख लेते हैं डिवाइड की फॉर्म में। अब इसको क्या करेंगे, ये आयोटा है, इसको कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। 3 + 4 आयोटा, 5 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 7 आयोटा और 5 + 7 आयोटा। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 + 7 आयोटा, और ये जो है 4 आयोटा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5 + 7 आयोटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें 15, 3 को 7 से करें 21, 4 को 5 से करें तो 20 आयोटा, और प्लस 7 और 4 को करें तो 28 आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर 25 माइनस 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पे आ गया आयोटा स्क्वायर 15। जहाँ पे भी आयोटा स्क्वायर है वहाँ पे हम लोग अभी क्या लगा देंगे, -1 डिवाइडेड बाय 25 माइनस 49, और आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पे -1। 15 + 21 आयोटा प्लस 20 आयोटा प्लस माइनस 28 डिवाइडेड बाय 25 और 49, इसमें क्या हो जाएगा प्लस। अब रियल के साथ सॉल्व करेंगे 15 और 28 माइनस प्लस 21 आयोटा प्लस 20 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 और 49 को हम प्लस कर लेते हैं। 9 और 10 14, 4 5 6 और 7, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 74। तो अभी हम लोग कर रहे हैं 15 - 28, ये लिख दिया यहाँ पे दोबारा से। अब 28 और 15 को हम करेंगे माइनस करते हैं तो 13 बचता है। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, -13। 21 और 20 को हम कर लेते हैं प्लस, तो आ गया 41 आयोटा डिवाइडेड बाय 74। तो यहाँ पे ये हमारा जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। डिवाइड के फॉर्म में हो तो उसको कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वालियों को आपस में, फिर यहाँ पे नीचे जो है वो a² - b² का फार्मूला, और ऊपर वाली वैल्यू को हम ब्रेक करके मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको -13/74 रियल पार्ट्स को अलग से लिख देंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग से। तो यहाँ पे जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर चुके हैं। अब हम करने लगे इसको क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे पास z की वैल्यू है, इसमें जमी और ज़रबी मखसूस यानी कि हमने एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो इसमें से फाइंड करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है z = 8 + 9 आयोटा। तो हमने इसका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। एडिटिव इन्वर्स हम कैसे लेते होते हैं, इसको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। -z = -8 प्लस माइनस और यहाँ पे आ गया 9 आयोटा। तो ये हमने क्या फाइंड किया है, एडिटिव इन्वर्स। अब हम क्या लेंगे, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेने के लिए सबसे पहले हम अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। z = 8 + 9 आयोटा। तो उसके लिए क्या होता है कि उसको उल्टा दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके कंजुगेट के साथ।
कंजुगेट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 8 माइनस 9 अयोटा और नीचे आ जाएगा 8 प्लस 9 अयोटा और यहाँ पे भी आ जाएगा 8 माइनस 9 अयोटा। अब नीचे जो है वो फार्मूला लग रहा है ए स्केयर माइनस बी स्केयर का, यानी कि 8 का स्केयर माइनस यहाँ पे बी जो है वो ये इसका स्केयर, 8 माइनस 9 अयोटा, 8 का स्केयर 64 माइनस 9 का स्केयर हमारे पास आ जाएगा 81 अयोटा का स्केयर। अयोटा स्केयर की जगह हम क्या लगा लेंगे -1, 8 माइनस 9 अयोटा 64 माइनस 81 -1, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 8 माइनस 9 अयोटा 64 प्लस 81, 64 प्लस 81 को हम कर लेते हैं प्लस 4 और 1 5, 8 और 6 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 माइनस 9 अयोटा 64 और 81 को प्लस करें तो क्या आता है 145। अब हम इनको बारी बारी लिख लेते हैं। 8 बाई 145, तो यहाँ पे 8 माइनस 9 अयोटा 145, इसको बारी बारी लिख लेते हैं। 8 बाई 145 और माइनस 9 बाई 145 अयोटा, तो यहाँ पे जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया और ये हमने इसका ले लिया था एडिटिव इन्वर्स, यानी कि z ये आ गया, माइनस के साथ मल्टीप्लाई किया तो एडिटिव इन्वर्स आ गया। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं और एंड पे जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया।